हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन रेमेडी फिजिक्स क्लासेज। आज हम लोग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा था उसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे आप 12 का एग्ज़ाम दो बोर्ड का या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ कह रहा कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन आपको दिया हुआ कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द स्क्वायर प्लेट 1.0 सेंटीमीटर ऑन अ साइड ऑफ अ कैपेसिटर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर सेकेंड। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपको क्या करना है कि डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है किसके बीच में, तो स्क्वायर प्लेट दिया हुआ। स्क्वायर प्लेट आपको किसका दिया हुआ, कैपेसिटर का। स्क्वायर प्लेट किसका दिया, कैपेसिटर का, जहाँ की आपको साइड का वैल्यू दे दिया 1.0 सेंटीमीटर ऑन अ साइड ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेट के बीच में है वो चेंज कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लेट के बीच में क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। वो कितना से, तो 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर सेकेंड से। तो मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है ना कि अगर आप क्लोज लूप की बात करेंगे या क्लोज सरफेस एरिया की बात करेंगे, उसके अक्रॉस अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे क्रिएट हमारा करता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करता है। ठीक है, तो वही बात आपको यहाँ पे लिखा गया है। तो आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इसको ड्राइव करके देखे भी थे, कितना होता है, तो आई डी दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल ε0A/d/dt। ठीक है, ये आपको एरिया है, ठीक है, किसका, सरफेस एरिया या क्लोज लूप बोल दे। और ये यहाँ पे हम लोग किसका कंसीडर करेंगे, तो प्लेट किसका, प्लेट का एरिया किसका, कैपेसिटर का। डी आपको क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या, टाइम के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ε0 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। एरिया आपको दिया हुआ था कितना, 1 सेंटीमीटर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो एक बराबर कितना होगा, 1 × 10⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चूँकि साइड का उसका हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻4 मीटर स्क्वायर एरिया आपका। तो dE/dt का रेट आपको दिया, चेंज एट द रेट ऑफ 3 × 10⁻6 वोल्ट मीटर सेकेंड। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा चेंज करा प्लेट के बीच में, उसका रेट आपको dE/dt का दिया हुआ 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर सेकेंड, वोल्ट पर मीटर सेकेंड। तो ID का फॉर्मूला आपने क्या कहा, ε0A/dE/dt। ε0 का वैल्यू आपको कितना दिया, 8.85 × 10⁻12, एरिया आपका कितना हो गया, 1 × 10⁻4, और dE/dt का रेट कितना, 3 × 10⁻6। इसको जब मल्टीप्लाई करके हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद आपको ID का वैल्यू कितना होगा, 2.7 × 10⁻9 एम्पियर। तो ये आपको दो प्लेट के बीच में आपका कितना करंट हमारा प्रोड्यूस होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट होगा 2.7 × 10⁻9 एम्पियर। तो आपको ये याद रखना, ये गेटिंग पुटिंग क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं कि ID इक्वल ε0A/d/dt, और सारा डाटा दिया हुआ था और मैंने क्या किया, उस फॉर्मूला पे पुट किया और कैलकुलेट किए तो आपको वैल्यू आ गया। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो इसको इरेज करके हम लोग देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है कि यू आर गिवन अ 1 माइक्रोफैरड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ भी आपको दिया गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही दिया गया। ठीक है, कितना, उसकी कैपेसिटेंस कितना, 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। हाउ वुड यू एस्टेब्लिश एन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 1 एम्पियर। आपको कह रहा है कि उसके बीच में आप 1 एम्पियर करंट कैसे एस्टेब्लिश करेंगे
इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में, ठीक है। तो गिवन डाटा मैंने आपको लिख दिया है। आईडी हमको कितना एस्टेब्लिश करना, 1 एम्पियर एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ 1 माइक्रोफैरेड, इसको चेंज करेंगे एसआई यूनिट में, चूँकि कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटर होता है, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, तो उसका एसआई यूनिट क्या होता है, फैरेड होता है। तो ये माइक्रो में था तो 10-6 से मल्टीप्लाई कर दिए, फैरेड में कन्वर्ट, ये एसआई यूनिट में हो गया। अब अगर डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करेंगे तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होता है, आई डी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। चूँकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वेरिएशन में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वेरिएशन होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट के फॉर्म में डिफाइन किए हुए हैं, जो कि इससे प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़े होंगे। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये हमारा, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स हो फाई बी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू क्या होता है, एरिया होता है। और ये अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो ये कितना होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो ये हमारा क्या होगा, ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या होगा, एरिया होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसी तरह से इसको हमने लिखा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, ई ए, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए और डी अपॉन डी टी हो गया। फिर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं आगे, तो आप देखेंगे कि आई डी इक्वल हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, इतना रहने देते हैं। और ये जो ई है, ई का हम लोग जानते हैं क्या होता है, ई इक्वल होता है आपको वोल्ट V बाई एल, लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ, तो डिस्टेंस आपको दिया हुआ D, तो इसलिए हम लोग इसको E इक्वल लिख सकते हैं V बाई डी लिख सकते हैं। ये D क्या है, डिस्टेंस है किसके बीच में, पोटेंशियल के बीच में, और पोटेंशियल किसके बीच में, कैपेसिटर के बीच में, ठीक है। तो E इक्वल हम लोग V अपॉन डी, यहाँ पे पोटेंशियल है और D क्या आपको डिस्टेंस बिटवीन प्लेट है, उसको कंसीडर कर सकते हैं। या फिर तो यहाँ से अगर हम इस फॉर्मूला में अगर पुट करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन कितना होगा, डी, और ये आपको हो जाएगा, यहाँ आपका बच जाएगा डी वी अपॉन डी टी। बात समझ में आई, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को हम लोग जानते हैं सी, क्या होता है सी, तो सी, तो यहाँ से हम लोग इसको डी वी अपॉन डी टी, चूँकि आप लिख सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है, सी इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको पुट करके लिख सकते हैं। यहाँ तक में उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। कैपेसिटर में आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो यहाँ से फाइनली सी इंटू डी वी अपॉन डी टी, ठीक है, और ये आई डी है। तो यहाँ से अगर हम इस सी को इधर ट्रांसफ़र कर दें और इसको लिखना चाहें तो डी वी अपॉन डी टी इक्वल हम लोग लिख सकते हैं आई डी अपॉन सी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते थे ना। और फिर यहाँ से अगर हम क्या करना चाहें, इसका अगर वैल्यू रखते हैं, ठीक है, तो वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आपको आई डी का वैल्यू कितना दिया हुआ, आई डी का वैल्यू आपको 1 एम्पियर है 1, और सी का वैल्यू आपको कितना 1 × 10⁻⁻6, 1 × 10⁻⁻6। तो इसको अगर हम ऊपर की ओर ले जाएं तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻6 वोल्ट पर सेकेंड। इसका मतलब यह, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 6 × 10⁻6 वोल्ट पर सेकेंड। इसका मतलब ये निकला कि अगर हम 1 एम्पियर करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर हम क्या करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल में क्या करना पड़ेगा, वेरिएशन करना पड़ेगा। पोटेंशियल बिटवीन प्लेट जो है उसमें वेरिएशन करना पड़ेगा। और आपको पता है जब तक पोटेंशियल में वेरिएशन नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमारा प्रोड्यूस नहीं होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा तो फिर वहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट करंट हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए आपको वेरिएशन लाना ज़रूरी है। तो इसलिए हर एक सेकंड हमको कितना हमको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना होगा, तो आपको 1 × 10⁻6 वोल्ट अगर हम पैरेलल प्लेट के बीच में प्रोवाइड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट हमारा कितना हमारा एस्टेब्लिश होगा,
तो 1 एम्पियर एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं जो कि मैंने आपको सॉल्व करके बताया है। और फिर और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।